अब आप अगर शिकायत करते हैं तो मात्र 24 घंटे के अंदर उसका निपटारा हो जाता है। कि जो नहीं करेंगे फिर वो रहेंगे नहीं। एक्शन लेने के समय मैं कोई दया नहीं करता। था शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग का मुद्दा, क्या अब वो सुलझ गया है? अगर ये मौका आपके हाथ से चला गया है तो दूसरा मौका मिलेगा? बिल्कुल नहीं। बड़ा कंफ्यूजन। नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो 2-3 चीजें हैं उन्हें शिक्षकों को भी समझना। चाबी मेरे पास है और मैं वो ताला खोल करके उस समाधान को खत्म। सचिवालय में कोई नहीं बैठेगा, सब जाएंगे फील्ड में। इंस्पेक्शन होगा शिक्षकों का। शिक्षकों का भी, हमारे बिहार के सभी शिक्षक खुश हों, छात्र भी खुश हों। बिल्कुल। लेकिन मैं खुश नहीं कि अगर मैं शिक्षक रहता तो हम इसको स्वीकार। बीपीएससी तैयारी 4.0 का क्या है उसमें? यानी कि कुछ त्रुटियां थी, नहीं, फ्री भी देना होगा और मेंस भी 9-10 तारीख को अहम कुछ करने वाले। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। द मैन हु इज ऑलवेज इन एक्शन इज मिथिलेश तिवारी जी। देखिए, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि शिक्षा विभाग लगातार चर्चा में बना रहता है और लगातार चर्चा में बने हुए हैं शिक्षा मंत्री भी। तो आइए फिर बिना देरी के सीधी बातचीत, बिल्कुल अनफिल्टर्ड बातचीत मंत्री जी से करेंगे। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद धन्यवाद समरीन जी, सबसे पहले तो हम आपसे बता दें, लोगों को हम बता दें कि रात के तकरीबन 10 बज रहे हैं और अभी अभी शिक्षा विभाग से मंत्री जी लौटे। कितना काम करिएगा? बहुत काम करना बाकी है और मैं तो कभी कभी 1 बजे रात तक काम करता हूँ। 1 बजे रात तक? 1 बजे रात तक। और आज मैं चूँकि यहाँ भी काफ़ी लोग थे और मुझे किसी से मिलने, एक बीमार व्यक्ति से मिलने उनके घर जाना है, नहीं तो मैं अभी 1 घंटा और काम करता तब आता है। बिल्कुल, लोग हमें बता रहे थे कि कई कबार तो ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर 2 बजे रात तक लोग बैठे रहते हैं आपसे मिलने के लिए। हाँ, आप आजिज नहीं होते हैं, थकते नहीं हैं? नहीं, जब तक अंतिम व्यक्ति से मिल नहीं लेते हैं और उनके समस्या का समाधान नहीं कर देते हैं तब तक हम सोने नहीं जाते हैं। और फिर सुबह 6 बजे से ही लोगों से मिलना शुरू करते हैं। सुबह 6 बजे से ही? और सोते कितने बजे हैं फिर? सोते तो यही 2-2:30 बजे सोते हैं। तो मात्र आप 3 से 4 घंटे ही सोते हैं? अभी काम करना है। बिहार में सरकार बनी है और माननीय सम्राट जी के नेतृत्व में हम सभी काम कर रहे हैं और बिहार को बहुत आगे ले जाना है। और प्रधानमंत्री जी ने जब से कहा है कि 2047 में भारत को विकसित भारत बनाना है, तो विकसित भारत की नींव शिक्षा ही है। सभी शिक्षित होंगे तभी विकसित भारत बनेगा। और इसीलिए हमने क्वालिटी एजुकेशन को स्थापित करने के लिए, शिक्षा विभाग को सभी मानकों पर खरा उतारने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन हमने भी देखा है कि जब से आपने शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया है कई चीजें बदली हैं। देखिए, पहली चीज तो हमने आपको बता दी है, लेकिन एक दूसरी चीज भी है जिसमें हमें परिवर्तन दिखा है। हमने ये देखा कि अब आप अगर शिकायत करते हैं तो मात्र 24 घंटे के अंदर उसका निपटारा हो जाता है। मंत्री जी, क्या किया आपने, क्या बदला? लोगों के स्व को जगाया। हमारे विभाग के जो अधिकारी हैं, हमने उन्हें कहा कि आपको, आपके ऊपर ईश्वर की असीम कृपा है कि आपको ये अवसर मिला है। आप इतना अच्छा काम करिए कि लोग आपका नाम लें। और हमने कहा कि जो नश्वर चीज़ है उसके पीछे नहीं पड़ना है। और धन संपत्ति, ऐश्वर्य, ये सब नश्वर है और जो नश्वर नहीं है वो है यश। आपने यश कमाना है और यश कमाने का एक ही रास्ता है, आपको पूरी तरह पारदर्शिता के साथ काम करना है, हर व्यक्ति को न्याय दिलाना है और जो काम आपको मिला है उसमें आपको 100% खरा उतरना है। 24 घंटों के अंदर निपटारा हो जाएगा आपके प्रॉब्लम्स का, और ये हमें शिक्षक ही बता रहे हैं, इसलिए ये बात हम आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, ये मेरे कहने का मतलब है जो हमारा डीओ कार्यालय है, उसका तो काम ही है शिक्षकों की समस्या का समाधान करना। लेकिन पहले भी यही काम हुआ करता था, कहाँ होता था ऐसे? हो सकता है कोई नहीं ध्यान देता होगा, लेकिन हमने तो ऐसा एसओपी बनाया है कि जो नहीं करेंगे फिर वो रहेंगे नहीं। जो नहीं करेंगे फिर वो नहीं रहेंगे? हाँ बिल्कुल, जो काम नहीं करेंगे वो नहीं रहेंगे। मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए शिक्षा विभाग नहीं है। आप इतना मीठा बोलते हैं मंत्री जी, आप एक्शन ले पाइएगा कड़ा?
अभी तक तो शिक्षा विभाग में बहुत सारे लोगों पे एक्शन हुआ है और हमको लगता है कि एक्शन लेने के समय मैं कोई दया नहीं करता। हाँ, जो काम अच्छा करते हैं, अगर कोई भूल चूक से उनसे कोई गलती हो गई तो हम उन्हें सुधरने का भी मौका देते हैं। लेकिन जब ये मुझे लग गया कि ये नहीं सुधरेगा तो फिर उनके लिए कोई जगह शिक्षा विभाग में नहीं है। फिर उनके लिए शिक्षा विभाग में कोई जगह नहीं बचती है। देखिए, सबसे जटिल मुद्दा था और सबसे जटिल मुद्दा था शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग का मुद्दा। क्या अब वो सुलझ गया है? देखिए, शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग में दो मुद्दे हैं। एक मुद्दा है शिक्षकों का अभाव और शिक्षकों का प्रभाव। प्रभाव का मतलब हो गया कि जहां हमारे मानक से अधिक शिक्षक, यानी कि सरप्लस वाले जी। और अभाव का मतलब कई स्कूल ऐसे हैं जहां छात्रों की संख्या काफ़ी है और मानक के हिसाब से हमारे शिक्षक नहीं हैं। तो अभी तक जितने लोगों ने अपनी पोस्टिंग कराई अपनी सुविधा से करा ली, जबकि ये नहीं होना चाहिए। नौकरी में हमें पूरे बिहार की चिंता करनी है। तो हमने उसके लिए एक नीति बना करके हमने लगातार अपील किया और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि 1 लाख सरप्लस शिक्षक जो थे उनमें से 73,000 से भी अधिक शिक्षकों ने अपना आवेदन पोर्टल पर डाल दिया। ये बहुत बड़ी सफलता, मात्र 5 दिन में। और जो लोग इसमें नहीं शामिल हो पाए वो जनरल ट्रांसफ़र में, यदि उनको आवश्यकता लगेगी, चूँकि ये ऐच्छिक ट्रांसफ़र है, तो वो जनरल ट्रांसफ़र में जो हमारा 17 सितंबर से पोर्टल खुलेगा उसमें वो आवेदन करेंगे। यानी कि उनका भी ख्याल रखा गया है। अगर ये मौका आपके हाथ से चला गया है तो दूसरा मौका भी देंगे मंत्री? बिल्कुल देंगे, अगर वो चाहते हैं तो। लेकिन हम लगातार देख रहे हैं सरप्लस टीचर का मामला आपने उठाया, इस मामले को लेकर बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है। नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मानक के हिसाब से और स्वीकृत पद के हिसाब से जो शिक्षक जहाँ पोस्टेड हैं, एक ही विषय में अगर 3-3, 4-4 शिक्षक एक स्कूल में रहेंगे तो बाकी स्कूलों में कौन पढ़ाएगा? तो हमने इस बार जो विज्ञापन भेजा है बीपीएससी को, जो हमारे शिक्षक रिटायर हो रहे हैं, एक तो वो संख्या है, और जहां हमारे शिक्षक अभी नहीं है सरप्लस होने के बावजूद, एक वो संख्या है। तो हमने लगभग 32-33 हज़ार के आसपास हमने भेजा है। अब सवाल ये है कि ये जो हमने अभी अधियाचना भेजी है, ये अपनी जगह है, जब वो बहाल होके आएंगे वो शिक्षक फिर अपने जगह जाएंगे। लेकिन हमें ये महसूस हुआ कि अब हमारी प्राइमरी में सबसे ज़्यादा सरप्लस हैं, तो प्राइमरी में तो ठीक है, सब्जेक्ट टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन प्राइमरी से ऊपर जैसे हम बढ़ेंगे तो हमें तो हर सब्जेक्ट का टीचर चाहिए। तो हमने बड़े ढंग से इसका पूरा वर्कआउट किया विभाग में और तब हमने ये शुरू किया। और आपने देखा होगा आवेदन लेने के बाद इसकी जो प्रक्रियाएं हैं वो एसओपी के साथ होंगी। कोई भी विभाग का व्यक्ति उसका विचलन नहीं कर पाएगा और हमारे किसी शिक्षक पर कोई जबरिया ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये नहीं होगा, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, जबकि वो लोग घबराए हुए हैं कि कहीं जबरन ना ट्रांसफर नहीं, किसी शिक्षक का जबरन ट्रांसफ़र नहीं होगा। लेकिन जो 2-3 चीज़ें हैं उन्हें शिक्षकों को भी समझना होगा। पहला, 5 साल यदि आपने एक जगह पूरा कर लिया तो आपका जगह बदलेगा। दूसरा, यदि आप अपने ही पंचायत में हैं महिला शिक्षिका, तो उनका पंचायत बदलेगा। और यदि पुरुष शिक्षक अपने ही ब्लॉक में हैं, जो गृह ब्लॉक है उनका, तो उनका ब्लॉक बदलेगा। ये चीज़ें स्टैंडर्ड एसओपी है, ये सभी शिक्षक जानते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे सभी शिक्षक होशियार हैं, बुद्धिमान हैं, वो निश्चित रूप से समय से अपना आवेदन डाल देंगे और उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन हाल ही में हमने भी कुछ शिक्षकों से बातचीत की थी, उसमें डांस टीचर्स थे, सिंगिंग टीचर्स थे, फाइन आर्ट्स वाले टीचर्स थे, वो भी बड़ा परेशान है। आपसे मुलाकात भी की थी, उनके बारे में उनका जो भी आवेदन था उस सब का मैंने विभाग में संज्ञान लिया और हमने उसके समाधान के रास्ते खोल दिए। समाधान के रास्ते उसके भी खोल दिए हैं आपने, यानी कि उनको भी गुड न्यूज़। देखिए, मैं ऐसा शिक्षा मंत्री हूँ कि जहाँ जहाँ भी हमारे विभाग में परेशानी आएगी, चाबी मेरे पास है और मैं वो ताला खोल करके उस समाधान को ख़त्म करूँगा। ये तो हम देखते हैं कि कहीं पर भी परेशानी आती है, शाम होते होते आपका एक पत्र आ जाता है। हाँ बिल्कुल,
आप सुलझा देते हैं वो परेशानी? एकदम सबसे बात कर। मेरे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ संवाद है, और जहाँ संवाद है वहाँ विवाद नहीं है। विवाद नहीं है। हाँ। जी। हम सबसे राय लेते हैं, हाँ। जो बेहतर है। देखिए, कानून का पालन तो सबको करना पड़ेगा, तो जो नियम हमने बनाए हैं उस नियम से विचलन नहीं होगा। लेकिन उसी में हमने बीमार लोगों के लिए, हमने दिव्यांग लोगों के लिए, महिलाओं के लिए तो सबसे बेहतर हमने व्यवस्था बनाई है। और एक बात और है, सभी शिक्षक अपने घर में रहेंगे तो उन्हें इज्जत नहीं मिलेगा। कहा गया है ना, घर की मुर्गी दाल बरोबर। इसीलिए वो अगर दूसरे पंचायत में रहेंगे तो एक गुरु का जो सम्मान होता है वो उन्हें मिलेगा। और जो पुरुष शिक्षक हैं वो अपने ब्लॉक के बाहर रहेंगे, तो जो आरोप लगते रहते हैं कि लोग अपने ब्लॉक में रह के स्कूल में पढ़ाते नहीं, राजनीति करते हैं, इन सब चीज़ों से हमारे शिक्षक बच जाएंगे। तो हमारे यहाँ शिक्षा विभाग में दो ही चीज़ इम्पोर्टेंट है, एक हमारे छात्र, दूसरा हमारे शिक्षक। बाकी कोई इम्पोर्टेंट नहीं, उसके लिए शिक्षा मंत्री भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये तो एक व्यवस्था है जो दोनों को संभालने के लिए है। इसीलिए हमारे लिए 31 अक्टूबर तक हम शिक्षकों की सारी मांगों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। लेकिन 31 अक्टूबर के बाद हमारा पूरा ध्यान छात्रों पे जाएगा। अच्छा, फिर हाँ, स्टूडेंट्स पे, और उसके बाद छात्रों के हर समस्या को देखना, उनके पढ़ाई की पूरी चिंता करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, किसी प्रकार का कोई बहानाबाजी नहीं चलेगा। ये सब शिक्षकों के लिए उसके बाद से हमारी पूरी प्रक्रिया बन रही है। हम इस बार स्कूल इंस्पेक्शन को तेज करने वाले हैं। आप खुद जाइएगा औचक निरीक्षण के लिए? मैं भी जाऊंगा औचक निरीक्षण में, हमारे सभी अधिकारी जाएंगे। सचिवालय में कोई नहीं बैठेगा, सब जाएंगे फील्ड में। और हम लगभग सीनियर टीचर्स की, जो हमारे सब्जेक्ट टीचर के रूप में अभी हम ले रहे हैं, वैसे बहुत सारे शिक्षकों को हम विद्यालयों में भेजेंगे और पढ़ाते हुए शिक्षक के बगल में बैठ करके उनके गुणवत्ता का वो भी मार्किंग करेंगे। इंस्पेक्शन होगा शिक्षकों का भी? शिक्षकों का भी। हमारे बिहार के सभी शिक्षक खुश होंगे, छात्र भी खुश होंगे। बिल्कुल। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। आप खुश नहीं हैं? बिल्कुल नहीं है। क्यों? हम इसलिए खुश नहीं हैं कि हम विद्यालयों में जितना देर अपने बच्चों को पढ़ाएं, मैं भी एक शिक्षक रहा हूँ। जैसे मंत्री का समय तो 10 बजे से 4 बजे तक रहता है, लेकिन अभी आप लौट रहे हैं। लेकिन हम 10 बजे रात तक काम कर रहे हैं। हम काम करने से अगर भागेंगे तो हमारे राज्य का भविष्य कैसे आगे बढ़ेगा? हम बिहार को ज्ञान की धरती मानते हैं। प्रभु श्री राम ने ज्ञान प्राप्त किया यहाँ। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व के ज्ञान का केंद्र था। तो हम मेहनत करने से क्यों पीछे भागें? हम अगर ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगेंगे तो हमारे भविष्य का क्या होगा? इसी नाते, शिक्षा मंत्री के नाते, हमने शिक्षकों की खुशी और छात्रों की खुशी का ध्यान रखकर और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषित किए जाने के पश्चात हमने इसकी घोषणा तो कर दी। लेकिन मेरा मानना है कि अगर मैं शिक्षक रहता तो हम इसको स्वीकार नहीं करते। आप शिक्षक रहते तो स्वीकार नहीं हाँ, करते। अगर हम सरकारी शिक्षक होते तो हम इस बात के लिए कहते कि नहीं, हमें और 2 घंटा पढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम जितना काम करेंगे उतना ज़्यादा बिहार को रिजल्ट मिलेगा। और अभी बिहार बहुत पीछे है कई मायनों में। इसी नाते हमें अपने आराम की चिंता नहीं है, बिहार को आगे बढ़ाने की चिंता है। बिहार को आगे बढ़ाने की चिंता है। देखिए, खुलकर बात कर रहे हैं मंत्री जी। लेकिन एक और मुद्दा है जो बहुत गरमाया हुआ है। हम बात कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 का। क्या है उसको लेकर के अपडेट? नहीं, बीपीएससी का टीआरई 4 का अधियाचना हमने भेज दिया है। और जो कुछ विषय आया, मैथिली का, भोजपुरी का, बंगाली का, इन सब चीज़ों की जो बात आई तो उसका सप्लीमेंट्री बन के चला जाएगा। यानी कि कुछ त्रुटियां थी? त्रुटि नहीं थी जी, वो एक करेक्शन था। करेक्शन करेक्शन था एक, और वो था हमारे ट्रांसजेंडर का एक करेक्शन था। अच्छा, जी। तो वो तो उसी दिन चला गया, उसी दिन चला गया, सेम डे। यानी कि अब बस कुछ पल का इंतजार और उसके बाद नोटिफिकेशन। हाँ, वो तो बीपीएससी उसकी तैयारी कर रहा है। और जो चीज़ें हमें सप्लीमेंट्री में भेजनी है, जो भाषाई वाला मामला है, उसको भी मैंने सभी डीएम को हमने खबर किया है। और जहाँ कुछ ऐसी वैकेंसियाँ छूटी होंगी, बिल्कुल जी, और उसके आरक्षण रोस्टर क्लियर करके आएंगे, हम उसे भी भेज देंगे। उसे भी भेज देंगे। बिल्कुल।
यानी कि लगातार काम हो रहा है इसको लेकर के, लेकिन एक और सवाल है कि क्या प्री भी देना होगा और मेंस भी देना होगा मंत्री? देखिए, ये विषय मेरा नहीं है। हम्म, ये विषय परीक्षा एक होगा या दो होगा, ये परीक्षा बीपीएससी को लेना है। देना है, हाँ। बीपीएससी परीक्षा लेती है, उनके मानक बने हुए हैं। हम्म, और मेरा मानना है कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, हम्म, शिक्षक को आईएएस से भी तेज होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक ही आईएएस बनाता IAS है। बनाते हैं, हाँ। इसीलिए बहुत सारे अभ्यर्थी जो हमें मिलते हैं, हम्म, जो दिन रात अपने डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, हम्म, उन्हें किसी परीक्षा की चिंता नहीं है, वो तैयार हैं। वो तैयार हैं। हम्म, हाँ, ये है जरूर उनका कहना है कि जल्दी होना चाहिए। हम्म, तो अब हमने अधियाचना भेज दी है, बीपीएससी को अपने परीक्षा का शेड्यूल घोषित करना है। हम्म, बीपीएससी घोषित करेगी भी, बीपीएससी उसमें लगा हुआ है। हम्म, और जब शेड्यूल घोषित होगा तो मुझे विश्वास है पारदर्शी रूप से परीक्षाएं होंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। और हमारे जो आज अभ्यर्थी हैं, वो हम्म, कल के हमारे शिक्षक हैं। हम्म, जब वो शिक्षक बन के स्कूल में आएंगे तो मैं बतौर शिक्षा मंत्री उनका स्वागत भी करूंगा। स्वागत भी कीजिएगा उनका बिल्कुल। जब वो परीक्षा क्वालिफाई करके आएंगे। ये भी आप बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि एस्टेट वाले भी अब आंदोलन की चेतावनी दे नहीं, आंदोलन का जरूरत ही नहीं है। क्यों आंदोलन करना भाई? आप आज मुझे मिले थे कुछ बच्चे, हमने उनसे कहा भाई जो परीक्षा अभी घोषित नहीं है, जिसका अभी तक फॉर्म भी फिलअप नहीं हुआ, बिल्कुल, हम कैसे उसमें अप्लाई फॉर करके भेज देंगे? चीज़ों को समझना चाहिए। अगर हम कर देंगे तो जो अभ्यर्थी पहले से पास करके बैठे हैं वो तो कोर्ट चले जाएंगे, तो फिर लटक जाएगा, फिर लटक जाएगा। यही चीज़ मैं समझा रहा हूँ। जब हम हर साल ये कर ही रहे हैं तो जो बच्चे इस बार एसटीईटी पास करेंगे फिर अगली बार वो बैठेंगे। लेकिन जो बच्चे पहले से बैठे हुए हैं, जो 2 साल देर हुआ है, उन बच्चों का भी तो एज एक्सपायर हो रहा है। इसलिए उन्हें हमने आज समझाया है कि पहली ट्रेन छूट रही है तो चिंता न करें, जो इसके बाद वाली ट्रेन आएगी उसका स्पीड और हम बढ़ा देंगे। अच्छा, जी। और उस पर आप चढ़ सवारी करके आप पहुंच जाएंगे अपने जगह पे। यानी कि लगातार आप समझा भी रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री को पदभार ग्रहण किए हुए मात्र कुछ महीने हुए हैं मंत्री जी, और 2 महीने से थोड़े अधिक हुए हैं। और यहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग का पेज भी सुलझ गया है। बीपीएससी टीआरई 4.0 जिसको लेकर के लग रहा था कि कहीं लटक ना जाए, लोग परेशान थे, वो भी आपने सुलझा दिया। किस रफ्तार से काम कर रहे हैं? अभी तो वंदे भारत के इसकी रफ्तार से चल रहे हैं। जी, जब बुलेट ट्रेन आएगी तो फिर उसका रफ्तार पकड़ेंगे। उसका रफ्तार पकड़िएगा। लेकिन सबसे बड़ी आयरनी एक है मंत्री जी, हमने देखा कि जिस दिन आप विभाग आए थे, जिस दिन आपने पदभार ग्रहण किया था, उस दिन आंदोलन भी हो रहा था। किस तरह से आपको मौका भी नहीं दिया गया, और हमने देखा कि अभ्यर्थी सड़कों पर थे, तो तकलीफ तो आपको भी हुई होगी। नहीं, बिल्कुल तकलीफ होगी जब हमारे बिहार के बच्चे और उन्हें कोई भड़का करके और सड़क पर लाएगा। और जो बच्चे हमारे बिहार के भविष्य हैं और उन पे पुलिस पानी की बौछार करे, पुलिस अगर लाठी चलाए, तो बतौर शिक्षा मंत्री तकलीफ तो मुझे होगी ही। और इसलिए हमने अपने तकलीफ का इजहार भी किया था। और हमने उसी दिन साफ साफ कहा कि आपके संवाद के लिए मैं हमेशा उपलब्ध हूँ। जिसका प्रमाण ये है कि 2 बजे रात तक भी आपके आवास में शिक्षक बैठे। और मैं कहता हूँ सबको, कोई भी समस्या हो आप सीधा मुझसे बात करिए, और जो होने वाला होगा वो मैं कर दूंगा। जिसमें ये करना आवश्यक होगा और नियम के विपरीत होगा, समय लगेगा, लेकिन जरूरत होगा तो नियम भी बदल के करेंगे। नियम भी बदल के करेंगे। हाँ, अभी किया है हमने शिक्षा विभाग में बहुत सारी चीज़ों को। जैसे वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त हुई 2009 में, और उसका गाइडलाइन बना 2018 में। गाइडलाइन भी बना तो त्रुटिपूर्ण बना। अच्छा, उस गाइडलाइन को हमने इस बार ठीक किया, गाइडलाइन को आपने दुरुस्त कर दिया। पूरा दुरुस्त किया, और उसे लागू उसी दिन से कर दिया जब उस वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त हुई थी। अच्छा, पूरी तरह से शिक्षा विभाग में रिफॉर्म का काम हम कर रहे हैं, और ये करते रहेंगे। ये करते रहिएगा। बिल्कुल करते रहेंगे। यानी कि ये जो कारवां चला है ये रुकेगा नहीं। बिल्कुल नहीं रुकेगा, ये और तेज गति से चलेगा। और पूरी तरह बिहार के एक एक लोग जो आज शिक्षा विभाग पर कुछ निगेटिव कमेंट भी करते हैं, लोग आप सुनते हैं वो सब? लोगों की गलतियों कुछ के शिक्षक कारण। नेता भी इस तरह की बातें कहते हैं, आप सुनते हैं? आज तो हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहे थे, आपने कहा कोई एजुटेशन को कुछ कह देता है, कोई एजुकेशन को कुछ कह देता है, कोई बोरोलीन वाला कमेंट। नहीं, मैं इससे मुझे ये अच्छा नहीं लगता। भाई देखिए, ठीक है, राजनीति है तो पक्ष विपक्ष होगा ही, लेकिन सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए।
अब मैं बच्चियों को कह रहा था कि भाई बेटियों को एजुटेशन की क्या जरूरत है, मैंने यही लाइन बोला था। जब यहाँ मोदी जी नारी शक्ति बंधन कर रहे हैं तो उसे एजुकेशन के रूप में एआई से उसका डॉक्टर्ड वीडियो हाँ सर्कुलेट कर दिया। और वो कर दिया गया। जब ओरिजिनल वीडियो हमने डाला हाँ, और जब इसके लिए गूगल ने भी बयान जारी किया तो सबका भेद खुल गया। बिल्कुल। और तब मैंने उस समय कहा था नेता प्रतिपक्ष को, क्योंकि तेजस्वी यादव जी ने भी डाला था, जी जी जी। मैंने कहा कि आपको एजुटेशन और एजुकेशन में अंतर नहीं समझ में आ रहा है, हाँ, तो आप आइए हमारे स्कूल में, हम जी। आपको मैट्रिक पास करा देंगे हाँ। और आप फिर आपको ये गलतियां आगे भविष्य में नहीं होंगी। और ये बोरोलीन वाली बात और क्या फिर है? मैंने एक और नेताजी को सुना, हाँ। मैं कह रहा हूँ सरप्लस, अच्छा। वो उसको बोरो प्लस समझ रहे हैं। हम्म, तो भाई पता नहीं इन लोगों को हो क्या गया है। हम्म, एजुकेशन के जगह एजिटेशन meditation, और सरप्लस सरप्लस की के जगह जगह बोरो प्लस। जी। तो भाई इन लोगों का तो भगवान ही दिमाग ठीक करेंगे, हम्म, बतौर काम से हम सबका दिमाग ठंडा करेंगे। बिल्कुल, वो दिख रहा है कि किस रफ्तार से आप काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ और मुद्दे भी हैं। एक मुद्दा प्रोन्नति का है और वेतन भुगतान का भी है मंत्री जी। देखिए मदरसा और संस्कृत शिक्षकों के वेतन भुगतान का मामला कुछ दिनों से पेंडिंग है। हमने उसके लिए विभाग में 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है और हमने कहा है कि जितने भी जांच के प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं इन सब की समीक्षा करके आप प्रतिदिन फाइल हमको भेजिए, हर रोज जी। हमने कहा कि उसको प्रमंडल वाइज क्लियर करते जाइए और हमको भेजते जाइए। जो फाइल क्लियर होगी उसका वेतन तुरंत मिलेगा उन्हें। वो जरूरी इसलिए था कि एक माँ के अगर 2 बेटे हैं, एक का हेमोग्लोबिन 15 और एक का 8 क्यों है, ये तो मैं समझना चाहता था। हम दोनों बच्चों का पूरा ख्याल रखेंगे और मेरा मानना है कि मदरसा भी आगे बढ़ना चाहिए और संस्कृत स्कूल भी आगे बढ़ना चाहिए और दोनों पर सरकार की समान नीति होनी चाहिए। और अगर कहीं वो कमज़ोर पड़ रहे हैं, चूँकि वो सरकारी नहीं है, वो गैर सरकारी है, अगर वो कहीं कमज़ोर पड़ रहे हैं तो सरकार को आगे बढ़ करके उसको संभालना चाहिए। और इसके अलावा उनकी भी भूमिका है, जो सही इंस्टीट्यूशन है वो सही इंस्टीट्यूशन अपना काम ठीक से करें, सरकार के सामने सही प्रतिवेदन रखें। अब मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कई मदरसों के बारे में लिखित हमारे पास आवेदन आते हैं और वो कहते हैं कि ये फर्जी मदरसा है। फर्जी मदरसा है। हाँ, और कहते कौन है? ये मुस्लिम समाज के ही लोग लेके आते हैं आवेदन, कोई हिंदू कंप्लेन नहीं करता है। और उसके लिए कई प्रकार के मुद्दे हमारे पास आते हैं तो हम उसको जांच के लिए भेजते हैं। बिल्कुल, ये आपका काम ये मेरा काम है। हम पैसा दे रहे हैं और जांच न करें, कल हम पर आरोप लगे तो हम क्या जवाब देंगे? इसलिए हमने किया और हमने कई स्कूलों का रिलीज कर भी दिया है। हाँ, पहले में लगभग 25 मदरसा का और 10 संस्कृत का मैंने पहले ही कर दिया है क्लियर। और अब हमने सबको करने का तय किया है कि 15 अगस्त के पहले हम इन सब चीज़ों की जांच उच करा करके और हम इसका प्रयास करते हैं कि इनके शिक्षकों का वेतन भुगतान हम जल्दी करें। और उसके बाद फिर मदरसा बोर्ड के साथ बैठ करके, फिर हम संस्कृत शिक्षा बोर्ड के साथ बैठ करके और इसके लिए कोई नीति बनाएंगे जिससे कि इन दोनों संस्थाओं को हम डैशबोर्ड में भी लाएं और इन संस्थाओं में जो कमियां हैं उसको दूर भी करें। यानी कि पूरे विजन से काम हो रहा है। 9-10 तारीख को अहम कुछ करने वाले हैं आप, पहली बार क्या करने जा रहे हैं? पहली बार हम 2 दिनों का चिंतन शिविर लगा रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है बिहार ऐसा हो रहा है, पहली बार ऐसा हो रहा है। हमारे शिक्षा विभाग के 400 अधिकारी 2 दिनों तक पटना में डेरा डालेंगे। ठीक है। और हम अधिवेशन भवन में उनको बिठा करके और जितना नवाचार हमने किया है या जो हमने स्टैंडर्ड तय किए हैं उसको नीचे तक लागू कराने के लिए पूरी पारदर्शिता के साथ सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से शिक्षा विभाग डिलीवर करेगा और उसके लिए हम 2 दिनों का ट्रेनिंग रखे हैं। 2 दिनों का ट्रेनिंग भी होगा। अंतिम सवाल है मेरा आपसे मंत्री जी, आगे आगे और क्या कुछ नया हम लोगों को देखने को मिलेगा? क्योंकि लगातार कुछ नया आप कर रहे हैं, लगातार आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और सारे एक्सपेरिमेंट आपके सफल दिखाई दे रहे हैं, तो आगे क्या कुछ और? देखिए, हम तो इसी विजन के साथ हैं कि जो मॉडल स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हम एक समय ऐसा आए कि जब हमारे बिहार के अगर 50,000 बच्चे जेईई और नीट की परीक्षा में बैठें तो 50,000 में से 49,000 बच्चे पास होके आए और अच्छे नंबर से पास होके आए, तब हमें लगेगा कि हमारा इतना मेहनत सफल हुआ। और इसके लिए जितने तरह के यत्न करने होंगे वो करेंगे और उसको कर रहे हैं चाहे कितनी भी कई लोग ऐसे हैं जो आज अगर हम कोई चीज़ शुरू कर रहे हैं तो कल ही रिजल्ट मांगने लगते हैं।
हम उनको यही कहेंगे कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। एक कहावत है कि रोम एक दिन में नहीं बना था, उसे बनाने में समय लगे थे। इसी प्रकार बिहार की शिक्षा पद्धति बहुत हद तक ठीक हुई है, लेकिन इसे बहुत हद तक और ठीक करने की ज़रूरत है, और इसीलिए उसके लिए हम एक्स्ट्रा एफर्ट लगा करके और दिन रात काम कर रहे हैं। बिल्कुल, जिसका प्रमाण हमने आपको बिल्कुल अनफिल्टर्ड तरीके से दिखाया है। तो याद रखिएगा कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम एक दिन में नहीं बना है। तो सुना आपने कि शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ बताया है, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा, और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।